प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम बहुत ही विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इस टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों ग्रंथियां। हमारे शरीर में बहुत प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं और उन ग्रंथियों के कार्य जो होते हैं हमारे शरीर में अलग अलग होते हैं। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे और जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता था, सबसे पहले हम इन ग्रंथियों के बारे में, केवल ग्रंथि के महत्व के बारे में बताएंगे इस लेक्चर में, और बाद में हम एक एक ग्रंथि पर एक एक वीडियो हम बनाएंगे। शॉर्ट वीडियो रहेगा प्यारे बच्चों हमारा, उनको आपको देखना है और हर एक ग्रंथि के बारे में आपको बताया जाएगा विद फिगर। हमारे YouTube का चैनल का नाम है प्यारे बच्चों बायो वाले सर, अवनीश सर। इसमें मैं अभी तो 10th के टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूं और पढ़ा रहा हूं। इसके बाद हम वन लाइनर क्लास 12th बायोलॉजी तथा 11th क्लास की बायोलॉजी पर भी हम वन लाइनर पर क्या करेंगे, जोर देंगे और उस पर वीडियो बनाएंगे। तो जो बच्चे पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं पा रहे हैं और एग्जाम में अच्छा नंबर अचीव करना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, बायो की क्लास 12th की बायोलॉजी या जीव विज्ञान की जो किताब है उसको हम लाइन बाय लाइन समझाते हुए चलेंगे। बहुत ही जल्द ये भी चैनल पे आपके आ जाएगा, बायो वाले सर, अवनीश सर वाले चैनल पे बायो क्लास की या क्लास 12th के बायो को आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम टॉपिक पर आएंगे, ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। ग्रंथियों की संख्या वैसे क्लास 10th में आपको 8 बताई गई है। मुख्यतः अगर बात करें तो शरीर में कुल ग्रंथियों की संख्या सामान्य रूप से 15 होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों? 15, केवल 15 संख्या में ग्रंथियां पाई जाती हैं। लेकिन अगर छोटी छोटी तैलीय ग्रंथि देखें, स्रावित ग्रंथि देखें, तो इन संख्या को मिलाकर अगर हम बात करें तो लाखों की संख्या में हमारे शरीर में ग्रंथियां पहुंच जाएंगी। लेकिन मुख्यतः केवल 8 हैं और ज्यादा बढ़ाकर देखा जाए तो केवल 15 से ज्यादा हमारे शरीर में मुख्य ग्रंथियां नहीं है। हम क्लास 10th की अपेक्षा केवल 8 ग्रंथियों पर ही चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। 8 ग्रंथियों के बारे में ही हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ग्रंथियां होती क्या हैं, इनके बारे में हम जानेंगे कि ग्रंथियों का महत्व क्या है हमारे शरीर में, क्यों ये बनती है, इनका आखिरकार कार्य क्या है। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं कि ग्रंथियां जो होती हैं ये ग्लैंड्स में तो बनती ही बनती हैं, लेकिन इनको बहने के लिए कोई विशेष नली नहीं होती। ये रक्त में ही विलीन हो जाती हैं और रक्त से ही विभिन्न अंगों तक पहुंचाई जाती हैं, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, ग्रंथि का जो डेफिनेशन है यहाँ पर बताया गया है कि ग्रंथि क्या है। ग्रंथि शरीर का ऐसा अंग है जो रसायन बनाता है। ग्रंथि शरीर का ऐसा अंग है जो रसायन बनाता है और उन्हें स्रावित करता है। अब रसायन बनाएगा प्यारे बच्चों और उसको निकालेगा। ये रसायन या तो हार्मोन्स होते हैं या फिर एंजाइम या अन्य रस हो सकते हैं। तो हमारे शरीर के ग्रंथि से जो रसायन बनता है उन्हें स्रावित किया जाता है, पूरे शरीर में भेजा जाता है। ये रसायन या तो हार्मोन्स होंगे या एंजाइम होंगे। तो ये आपके ग्रंथि की क्या हो गई प्यारे बच्चों, डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई। अब सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो ग्रंथियों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों? 3 होती है। पहले ग्रंथि का नाम है अंतःस्रावी ग्रंथियां, दूसरे का नाम है बाह्य स्रावी ग्रंथियां और तीसरे का नाम है मिश्रित ग्रंथियां। अब 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई गई आपके शरीर में, तो तीनों के कार्य होंगे प्यारे बच्चों। उन्हीं के कार्य को हम क्या करेंगे, आज बताएंगे। ग्रंथियां कितनी होती हैं और इनका वास्तविक महत्व शरीर में क्या होता है। सबसे पहले बात की जाए प्यारे बच्चों तो अंतःस्रावी ग्रंथियां की बात आती है। किस ग्रंथियां की प्यारे बच्चों? अंतःस्रावी ग्रंथियां की। प्यारे बच्चों, एकदम सीरियस होके नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है और धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक पर जोर देंगे।
आप हंसी करिए, मजाक करिए, लिखिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको पढ़ाई पर भी जोर देना। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको 10th में अधिक मार्क्स अचीव करना है तो केवल पढ़ते ही पढ़ते रहो, ऐसा नहीं है। आप पढ़ने के साथ साथ खेलिए, व्यायाम करिए, दोस्तों के पास समय व्यतीत करिए, फिर उसके बाद आप पढ़िए। लेकिन जितना पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, उससे भी आपको एग्जाम में अच्छा नंबर अचीव कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैं भी स्कूल में ही पढ़ाता हूँ, विद्यालय में आपको अपना टाइम देता हूँ, और मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे का जो मार्क आया है क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट में 98 हाईएस्ट गया है। कितना प्यारे बच्चों? 98। और वहीं अगर 12th की बात की जाए तो 12th में जो मार्क आया है प्यारे बच्चों वो 96 आया है बायो में। इसमें प्यारे बच्चों बायो में। तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। साइंस और बायो की बात की जाए तो जितना पढ़िए उतना मन लगाकर पढ़िए। बाकी नंबर सबको अच्छा आएगा, आशीर्वाद है कि आप नंबर अधिक से अधिक आप अचीव करिएगा, लेकिन मन लगाकर पढ़ना है। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं प्यारे बच्चों, इन्हें डक्टलेस ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डक्टलेस ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि इनकी कोई नली नहीं होती। डक्टलेस इसीलिए है क्योंकि इनमें कोई विशेष प्रकार की नली नहीं होती है। ये रक्त में ही जाकर विलीन हो जाती हैं। ये हार्मोन को सीधे रक्त में भेज देती है। बता दिया गया कि हार्मोन्स को क्या करती हैं? सीधे रक्त में भेजने का काम करती हैं। दूसरी बात अगर बताएं प्यारे बच्चों आपको, तो इनमें जो होते हैं एग्जाम्पल के रूप में पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि और सभी अन्य ग्रंथियां को नियंत्रित करती हैं। पीयूष ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और ये सभी प्रकार की ग्रंथियों को क्या करती हैं? नियंत्रित करती हैं। उसके बाद थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाती है। क्या बनाती है प्यारे बच्चों? थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाती है। अधिपिकक ग्रंथि जो होती है ये एड्रेनलिन हार्मोन्स बनाती है। और अग्न्याशय का अंतःस्रावी भाग इंसुलिन बनाने का काम करता है। तो प्यारे बच्चों, इंसुलिन के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि जो इंसुलिन होता है वो अग्न्याशय से प्राप्त किया जाता है। अग्न्याशय में ये ग्लूकोज को नियंत्रित करने का काम करती हैं, ग्लूकोज को तोड़ती हैं, नियंत्रित करती हैं। और इंसुलिन की कमी होने पर आपको क्या हो जाता है? शुगर हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? शुगर हो जाता है। तो शुगर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, और इंसुलिन की कमी में जो हमारा अग्न्याशय है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता। जब इंसुलिन आपके शरीर में कमी हो जाती है इंसुलिन की, तो आप जो इंजेक्शन लेते हो इंसुलिन का, वो सुअर की चर्बी से बनाई जाती है। किसकी चर्बी से प्यारे बच्चों? सुअर की चर्बी से। सुअर की चर्बी से ये इंसुलिन का इंजेक्शन, चर्बी से ये इंसुलिन का इंजेक्शन बनाया जाता है। उसके बाद आती है दूसरी ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि का नाम है प्यारे बच्चों बाह्य स्रावी ग्रंथियां। क्या नाम है प्यारे बच्चों? बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती हैं। इसकी नालियां छोटी होती हैं, तो नालियां होंगी वो छोटी होती हैं, जो इसके स्राव को किसी विशेष स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं। अब नालियां छोटी होंगी तो विशेष स्थान पर इनको पहुंचाया जाएगा। इनके एग्जाम्पल में आएंगे लार ग्रंथि, जो लार बनाने का काम करती है। इसके बाद श्वेत ग्रंथि, जो पसीना निकालने का काम करती हैं। और उसके बाद तेल ग्रंथि, जो त्वचा से तेल स्रावित करने का काम करती हैं। किसकी है? बाह्य स्रावी ग्रंथियां। और ये सारे हमारे शरीर से बाहर निकलने का ही काम करते हैं। बाहर से आप इनको देख सकते हो प्यारे बच्चों। तीसरी ग्रंथि का नाम है मिश्रित ग्रंथियां। क्या नाम है प्यारे बच्चों? मिश्रित है। तो मिश्रित का शब्द है कि इसमें 2 या 3 ग्रंथियां या बहुत सारी ग्रंथियां आपस में मिक्स होकर किसी तत्व का श्रवण करती हैं या निकालती हैं। तो मिश्रित ग्रंथियों के रूप में प्यारे बच्चों आपको मिलेंगे। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार के कार्य करते हैं। बताया मिश्रित ग्रंथियां हैं, तो इनमें अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथियां दोनों प्रकार की काम करेंगी। एग्जाम्पल के रूप में प्यारे बच्चों अग्न्याशय के 2 रस निकलते हैं। एक बाह्य स्रावी भाग होता है
तो बाह्य स्रावी भाग से अग्न्याशयिक रस बनता है और ये भोजन को पचाने का काम करता है, जैसे पाचक रस के नाम से जाना जाता है। और दूसरा भाग है अंतःस्रावी ग्रंथियां या अंतःस्रावी भाग, जो इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन्स बनाने का काम करता है। तो कहा जाए कि जो हमारी अग्न्याशय ग्रंथियां हैं वो मिश्रित ग्रंथि में आती हैं, क्योंकि अग्न्याशय का एक भाग बाह्यस्रावी भाग में आता है और दूसरा अंतःस्रावी भाग में आता है। बाह्यस्रावी भाग जो होते हैं ये अग्न्याशयी से अग्न्याशयिक रस निकालता है, जो भोजन को पचाने का काम करता है। किसका कार्य बच्चों? भोजन को पचाने का काम करेगा। और दूसरा जो आता है वो इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन्स आता है। इसके बाद प्यारे बच्चों कुछ हम ग्रंथियों के महत्व के बारे में जानेंगे और इसकी खोज किसने की थी इसके बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो ग्रंथि की जो खोज की गई थी, इसका खोज जो की थी हार्मोन्स की जो खोज की गई थी वो किए थे वेलिनियस तथा स्टर्लिंग ने। किसने प्यारे बच्चों? वेलिनियस तथा स्टर्लिंग ने 1903 में, इसको कहीं कहीं 1902 भी लिखा जाता है प्यारे बच्चों, कहीं कहीं इसको 1902 भी या 1902 में इसकी खोज कहीं कहीं दिखाया गया है। लेकिन यहाँ हम सटीक उत्तर बनाएंगे कि ये 1903 में इनकी खोज की गई थी। क्या नाम था हार्मोन्स के खोजकर्ता का? नाम था वेलिनियस तथा स्टर्लिंग ने 1903 में इसकी खोज की थी। इसको कहीं कहीं आपको 1902 के नाम से भी दिखाया गया है। अर्नेस्ट एस तथा स्टर्लिंग ने सन 1905 में हार्मोन्स शब्द का प्रयोग किया था। तो पूछा जा सकता है कि हार्मोन्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट एच स्टर्लिंग ने सबसे पहले हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। कब? 1905 में। ग्रंथियों का महत्व क्या है प्यारे बच्चों? महत्व के बारे में हम जानेंगे कि जो ग्रंथियों का महत्व है वो क्या है, कि ग्रंथियां हमारे शरीर में बहुता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके बिना शरीर का सामान्य कार्य संभव नहीं है। यानी शरीर में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो बिना ग्रंथियों की मदद से, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स की मदद से कार्य संपूर्ण नहीं हो पाएगा, पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए इनके ग्रंथियों के महत्व के बारे में हम आपको बताएंगे प्यारे बच्चों। तो ग्रंथियों का जो महत्व है वो क्या है, ध्यान से कॉपी पेन निकाल लीजिए और इन सभी चीजों को आप नोट्स के रूप में तैयार कर लीजिए, क्योंकि हार्मोन्स के इतने शार्ट नोट आपको कहीं नहीं मिल पाएंगे। हार्मोन्स की सटीक जानकारी है, एक के बाद एक आपको बताया गया है। तो ग्रंथियों का जो महत्व है प्यारे बच्चों वो क्या है कि शरीर की वृद्धि और विकास में मदद करता है। सबसे पहले क्या करता है? शरीर की वृद्धि और विकास करने में मदद करता है। तो ये बिना हार्मोन्स के संभव नहीं है। दूसरा, चयापचय नियंत्रित करता है। चयापचय क्या बच्चे हैं? जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी को लाने या ले जाने का काम करता है। तो ये भी बिना हार्मोन्स की मदद से नहीं किया जा सकता है, या बिना ग्रंथियों की मदद से नहीं किया जा सकता है। तीसरा है, तनाव और आपातकालीन स्थितियों से निपटता है। तनाव या आपातकालीन स्थिति। आपातकालीन स्थिति क्या है प्यारे बच्चों? कि आप डर गए हो, आपका एग्जाम आने वाला है, आप एग्जाम में अच्छा अंक नहीं ला पाओगे। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जिनके आपने कोई भयानक एक्सीडेंट देख लिया है। तो इस स्थिति में आपके शरीर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ग्रंथियां ही करती हैं। तो तनाव और आपातकालीन स्थितियों से निपटने का काम जो हमारा शरीर को नियंत्रित करता है वो ग्रंथियां करती हैं। प्रजनन और यौन विशेषताएं नियंत्रित करती हैं। प्रजनन और यौन विशेषताएं को नियंत्रित करने का काम भी कौन करता है? ग्रंथियां करती हैं।
प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है, यानी आपके शरीर में जो बीमारी प्रवेश कर रही है, जो रोगाणु प्रवेश कर रहे हैं, उनसे आपके शरीर में ज्यादा नुकसान ना हो, उस जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस से आपके शरीर को नुकसान ना हो, इसके लिए प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का आदेश देती है कि आप शरीर के अंदर ऐसी कोई कमियां नहीं रखोगे जिससे जीवाणु प्रवेश करें और उस शरीर को क्या करें, बीमार कर दें। तो क्या करती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती हैं, शरीर का तापमान और जल संतुलन बनाने में मदद करती हैं कि आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में जल है कि नहीं है। जल न कम है तो उसको आपको दिलाना पड़ेगा, तो दिलाने के लिए आपको प्यास लगेगी, और जब पानी पियोगे तो आपके शरीर में जल का संतुलन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो शरीर का तापमान यानी गर्मी तथा शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। पाचन क्रिया में सहायता करना आदि इनका काम होता है, और पाचन क्रिया में ये क्या करती हैं प्यारे बच्चों, भोजन को पचाने में भी हमारी मदद करती हैं, क्योंकि सलाइवा भी निकलता है, वो भी ग्रंथि के कारण निकलता है, आग्नेयाशयिक रस जो निकलता है वो भी ग्रंथि के कारण निकलता है। अब ये पाचन की क्रिया इसी प्रकार संपन्न करेंगे और ग्रंथियों की मदद से बहुत सारे कार्य शरीर में किए जाएंगे। कुछ और बात है जो आपको याद करने योग्य है कि सबसे बड़ी ग्रंथि का जो नाम है शरीर में वो यकृत है, यानी लीवर होता है। आपके शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, यकृत। क्या होता है प्यारे बच्चों, यकृत होता है। इसका जो भार होता है 1 से 1.5 केजी तक होता है, 1 से 1.5 केजी तक यकृत का भार होता है। सबसे छोटी ग्रंथि के रूप में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, पीनियल ग्रंथि पाई जाती है, जो आपके मस्तिष्क में होती है। उसके बाद है मास्टर ग्रंथि, किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, और सुपर मास्टर ग्रंथि को कहा किस नाम से जाना जाता है, हाइपोथैलेमस के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ विशेष बातें थी जिसको आपको ये याद करने हैं, और ये क्वेश्चन आपको ऑप्शनल में मिल सकते हैं। तो ध्यान से पढ़िए प्यारे बच्चों, और जितना पढ़िए उसको आप रिकॉल करते रहिए, याद करते रहिए, और नोट्स अच्छा और सुंदर बनाइए कि आप उसको अच्छे तरीके से जब पढ़ें तो आपको नोट्स समझ में आए। तो इस नोट्स को लिखने के लिए आप बायो वाले सर अवनीश सर के चैनल पे आइए और ऐसे बहुत सारे मजेदार टॉपिक का आनंद लीजिए और अच्छा अंक बटोरिए। धन्यवाद।